हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग कपास के बारे में पढ़ेंगे। कपास क्या होता है, कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है, कपास हमारा कैसा रेशा है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है कि सब कपास का जो उत्पाद उद्गम होता है या कपास का जो जन्म स्थान होता है वो कहाँ पर होता है। तो कपास का जो जन्मदाता माना जाता है वो किसे माना जाता है, भारत को माना जाता है। या कपास अगर पूछा जाए कपास का मूल उद्गम स्थान कहाँ पर है तो भारत है। वहीं हम बात करते हैं कि कपास उत्पादन के लिए कपास उत्पादन के लिए कैसा कैसा क्षेत्र होना चाहिए। तो कपास उत्पादन के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए। वहीं हम बात करेंगे कि 13वीं शताब्दी में कपास का उत्पादन कहाँ पर हुआ था। तो 13वीं शताब्दी में जो कपास का उत्पादन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। वहीं हम बात करेंगे 17वीं शताब्दी में कपास का उत्पादन कहाँ हुआ था। तो 17वीं शताब्दी में जो कपास का उत्पादन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, भारत में, सॉरी अमेरिका में हुआ था। 17वीं शताब्दी में कपास का जो उत्पादन था वो कहाँ पर हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। आगे हम बात करते हैं कपास उत्पादन के सूती मिल का निर्माण जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहली जो सूती मिल की स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो 1818 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। वहीं हम बात करते हैं कि 1854 में सूती मिल का निर्माण कहाँ पर हुआ था। तो 1854 में जो सूती मिल का निर्माण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। आगे वहीं हम देखते हैं कि 1861 में जो सूती मिल का निर्माण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो अहमदाबाद में हुआ था। 1866 में जो सूती मिल का निर्माण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो कोलिको में हुआ था। कपास उत्पादन के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो कपास उत्पादन के लिए जो जलवायु होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। कपास की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो कपास की खेती के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए। काली के साथ साथ जो हमारी मिट्टी हो वो कैसी होनी चाहिए, क्षारीय भी होनी चाहिए। कपास का पौधा तैयार होने में कितना समय लगता है। तो कपास का जो पौधा होता है उसको तैयार होने में लगभग 200 दिन का समय लगता है। या इसे हम कपास का जो रेशा होता है वो 1 वर्षीय होता है। वहीं हम बात करते हैं कपास एक कैसा रेशा, कपास को हम विश्वव्यापी रेशा कहते हैं क्योंकि कपास का जो उत्पादन होता है वो हमारे विश्व में होता है। ऐसा नहीं कि कपास का जो उत्पादन होता है वो भारत में ही होता है। सबसे अभी पूछा जाता है कपास उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो किसका है, तो अमेरिका का है। दूसरे स्थान पर हमारा भारत है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कपास को सेलुलोजिक रेशा भी कहते हैं। जो कपास होता है वो कैसा रेशा होता है, तो सेलुलोजिक रेशा भी होता है। वहीं हम लोग बात करते हैं कि कपास से अगर हम वस्त्र बनाएंगे तो सूत निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनका क्रम क्या होता है, वो सीक्वेंस से कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोए को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। जो हमारे कपास के पौधे तो सारे लोग देखे होंगे, उसमें क्या लगते हैं, कोए लगते हैं। उन कोयों को क्या करेंगे, हम इकट्ठा करके रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब कोए को इकट्ठा कर लेंगे तो उसमें से रुई निकलती ना, उसमें क्या होती है, बीज होती है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी ओटाई करेंगे, मतलब गीनिंग करेंगे। उसके बीज को क्या करेंगे, निकाल देंगे। गीनिंग की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी 2 प्रकार से होती है। एक मशीन से होती है, दूसरी हमारी कैसी होती है, हाथ से होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी गांठें बनाएंगे क्योंकि वो जब उसके बीज निकल जाएंगे तो वो फैलेगा। तो उसको क्या करेंगे, गांठें बनाएंगे और गांठें बना के हम उसको क्या कर देंगे, रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गांठों को खोलेंगे, खोल करके सारे जो जितने भी गट्ठर होंगे उनको क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसकी धुनाई करेंगे। धुनाई मतलब हम उसकी क्या करेंगे, कॉर्डिंग करेंगे। कॉर्डिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉर्डिंग करने के बाद हम कॉम्बिंग करेंगे। कॉम्बिंग मतलब कंघी करना। कंघी करने के बाद अभी हम लोग नॉर्मली बाल को क्या करते हैं, कंघी करते हैं। कंघी करने के बाद हम क्या करते हैं, पोनी बना लेते हैं। पोनी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी हम कताई करेंगे।
कटाई करने के बाद हम उसके बाद क्या करते हैं, उसकी बुनाई करते हैं। बुनाई करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी परिचर्या करेंगे, मतलब उसकी फिनिशिंग करेंगे। कहीं पर कोई दिक्कत, कोई दाग धब्बा ये सब तो नहीं है, तो उसकी क्या करेंगे, उसकी हम फिनिशिंग करेंगे, मतलब उसकी हम परिचर्या करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर रंगाई करेंगे, छपाई करेंगे, जो भी होता है सब हम उस पर क्या करेंगे, करेंगे। तो ये हमारा क्या था, सूत निर्माण की प्रक्रिया थी। इसका सीक्वेंस बहुत पूछता है कि फर्स्ट पे कौन रहेगा, सेकेंड पे कौन रहेगा, थर्ड पे कौन रहेगा, तो यहाँ इसके सीक्वेंस से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कपास की विशेषताएं। कपास की कितनी विशेषताएं होती हैं, तो कपास की हमारी दो विशेषताएं होती हैं, एक हमारी भौतिक होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, रासायनिक होती है। कपास का हमारा जो रेशा होता है वो कैसा होता है, वो बलखाते रिबन के समान दिखाई देता है। कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है, तो आधा से 2.5 इंच उसकी लंबाई होती है। तो फ्रेंड बस इतना ही आज के लिए। वीडियो को देखिएगा, वीडियो कैसी लगेगी कमेंट करके बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।